अस्सलामुअलैकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.8 ऑफ 8 क्लास। इसमें बेसिकली हमने आज सीखना है कि किस तरह हम इक्वेशन बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। अब इसमें आपने दो चीज़ें रखनी हैं। आपने जो भी स्टेटमेंट होगी उसको केयरफुली स्टडी करना है। हर इक्वेशन में दो किस्म की कंडीशंस दी जाएंगी। उन दो कंडीशंस में से एक कंडीशन को हम एक्स वेरिएबल का नाम दे देंगे और दूसरी कंडीशन को वाई वेरिएबल का नाम दे देंगे। और अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हम उसको क्या कर देंगे, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन उसको हम उस कंडीशन की फॉर्म में लिख देंगे। अब अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, राइट द इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट्स के लिए आपने क्या करना है, इक्वेशन बनानी है या लिखनी है। उसके बाद अगर आप देखें तो स्टेटमेंट आपके पास क्या है, द डिफरेंस बिटवीन। तो याद रखना है डिफरेंस कब आता है, डिफरेंस का मतलब ही क्या है, सब्ट्रैक्शन। द डिफरेंस बिटवीन, कंडीशन आ गई डिफरेंस बिटवीन फादर्स एज, अब ये पहली चीज़ आ गई, एंड डॉटर्स एज और डॉटर एज। अब ज़रा दो चीज़ें आ गई, एक ये फर्स्ट वाली और एक ये सेकंड वाली। ठीक है जी। अब आपने खुद से इनका नाम लेट कर लेना है कि फादर्स एज क्या है, वो आपके पास एक्स है, एंड डॉटर्स एज वो आपके पास वाई है। तो इधर हम इसका सोल्यूशन करते हैं जी। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट एक्स बी द एज ऑफ फादर and y be the age of daughter। ठीक है जी। तो अब हम उस कंडीशन के मुताबिक क्या करते हैं, बाय गिवन कंडीशन, उस कंडीशन के मुताबिक इसको हम लिख देंगे। अब उसने कहा था डिफरेंस फादर्स एज का और डॉटर एज का जो डिफरेंस है, तो फादर्स एज में से डॉटर एज आपने निकालनी है, वो है एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू, वो कितना आ रहा है 26। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई है, यही आपका काम था। अब उसके बाद हम अगला क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 पे जाते हैं। द प्राइस ऑफ 6 बिस्किट्स। अब आपके पास 6 बिस्किट्स हैं, उनके प्राइस इज़ इक्वल, उसके प्राइस इक्वल हैं किसके, प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। तो अगर हम देखें तो दो चीज़ें इसमें भी आ गई, क्या आ गई, एक चीज़ आ गई आपके बिस्किट्स और दूसरी चीज़ आ गई आपकी चॉकलेट। तो ये 1 हो गई, ये सेकंड। अब हम क्या करते हैं, सोल्यूशन में आपने वही सेम मेथड रखना है जो हम उसको लिखेंगे इक्वेशन को। तो क्या करते हैं, लेट एक्स बी द बिस्किट एंड वाई बी द चॉकलेट। तो फिर हम क्या कहेंगे, बाय गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या थी, वो कह रहा है जी अगर आप 6 बिस्किट लें और उनकी जो उनसी कीमत आएगी वो इक्वल आएगी किसके, 1 चॉकलेट के। तो अब इधर हम देखते हैं कि 6 बिस्किट्स की जगह पे क्या आ गया, एक्स, क्योंकि मैंने कहा था कि एक्स क्या है, बिस्किट के लिए है, और फिर चॉकलेट की जगह पे क्या आ गया, वाई। तो ये आपकी कंडीशन बन रही है। अब उसके बाद आ जाते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 पे। कहता है इफ़ अ नंबर इज़ एडिड टू 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर। कहता है अगर आपके पास एक नंबर है, अगर आप उसको ऐड करते हैं कितने टाइम 3 टाइम्स। ठीक है जी, 3 टाइम्स आप उस नंबर को ऐड करते हो किसी दूसरे नंबर में। ठीक है, तो द सम इज़ 25। तो आपका जो सम आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 25 के। तो इधर हम बेसिकली देखें तो इधर भी 2 नंबर्स की बात हो रही है। तो पहले हम एक नंबर के लिए कहते हैं जी एक्स बी द फर्स्ट नंबर। सॉल्यूशन में आपने लिखना है
let x be the first number and y be the another number. ठीक है, बाय कंडीशन क्या है, कहता है जी जो फर्स्ट नंबर है अगर आप उसको 3 टाइम्स लें, ठीक है, और उसको सम करें किसी दूसरे नंबर में, तो वो उन दोनों का सम किसके इक्वल आएगा, 25 के। तो देखते हैं 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर प्लस अनदर नंबर इज़ y इज़ इक्वल टू 25। तो ये आपकी इक्वेशन फॉर्म हो गई है, ठीक है जी। अब इसके बाद आ जाएं पार्ट नंबर 4 पे, द डिवीजन ऑफ सम ऑफ 2 नंबर्स। कहता है डिवीजन कहते हैं तकसीम को, कहता है जी तकसीम, किसकी तकसीम, सम ऑफ 2 नंबर्स बाय देयर डिफरेंसेस इज़ इक्वल टू 1। कहता जी आपने सम भी 2 नंबर्स का लेना है और डिफरेंस भी 2 नंबर का लेना है और उनकी डिवीजन लेनी है। डिवीजन किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल आएगी। तो फिर हम देखते हैं, लेट x बी द x एंड y बी द 2 नंबर्स बाय कंडीशन के मुताबिक x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अच्छा जी, अब हम जो क्वेश्चन नंबर 2 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली बहुत ही इजी है। इसमें आपने कुछ थोड़ी सी आइट्रेशन करनी है। आइट्रेशन का मतलब क्या है, अब आप अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं। आप एक वेरिएबल को खुद से असाइन करेंगे, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आती जाएगी। तो x की जो सोल्यूशन है वो हम खुद से देंगे, y की वैल्यू सॉल्व करने के बाद आती जाएगी। तो x हम 0 से स्टार्ट करेंगे, पहले हम x को 0 पुट करेंगे, ठीक है, फिर x को 1 पुट करेंगे, तो फिर इसी तरह x को 2 पुट करेंगे, x को 3 पुट कर सकते हैं। अगर जितने सॉल्यूशंस के लिए उसने कहा होगा तो आपने उतने सॉल्यूशन के लिए उसको सॉल्व करने हैं। तो इधर सॉल्यूशन हमारे पास उसने क्या हुआ है, फाइंड द 2 सॉल्यूशंस। कहता है 2 सॉल्यूशन फाइंड करो फॉर द इक्वेशन, इस इक्वेशन के लिए। तो सॉल्यूशन आ गया, तो पहले सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं जी, फॉर फर्स्ट सॉल्यूशन लाइन लगा लेते हैं दरमियान में। क्या करेंगे जी, पुट x इज इक्वल टू 0 इन, इसका नाम मैं रख लेता हूँ 1, ठीक है जी, इक्वेशन 1। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो ये 2 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 3। अब आपके पास एक पेयर बनेगा जब इस सॉल्यूशन का, x की जो वैल्यू 0 थी और y की क्या, ये 3। तो इधर हम लिखेंगे 0,3, एक सॉल्यूशन सेट आपके पास आ गया। अब सेकंड के लिए देखते हैं, फर्स्ट सेकंड सॉल्यूशन। अब इधर क्या करेंगे, इधर हम पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 1, ठीक है जी, इन इक्वेशन 1। इधर क्या आ जाएगा आपके पास, 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। 2 इंटू 1 2 आ गया, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो y इधर रह गया आपके पास, ये जो सा 2 है उधर जाके माइनस हो गया। तो सिंपली अगर हम देखें तो ये आ जाएगा y इज़ इक्वल टू, ये नेक्स्ट पेज पे आपने करना है, y इज़ इक्वल टू 1, ठीक है जी। तो बेसिकली इधर से पेयर क्या बना, x की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1,1 1,1, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 2 सॉल्यूशन आ गए। तो इधर हम लिखेंगे द 2 सॉल्यूशंस
ऑफ 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3। और कौन कौन से हैं जी? पहला आपके पास सोल्यूशन आया था जी 0,3 एंड, और दूसरा क्या आया 1,1। ठीक है जी। अब इसी तरह कह रहा है जी क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या करना है, फाइंड द 3 सोल्यूशन। आपने 3 सोल्यूशन फाइंड करने हैं। तो सारा काम वही है, पहले आपने x की वैल्यू 0 पुट करनी है, y की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद x की वैल्यू 1 पुट करनी है, फिर y की वैल्यू आ जाएगी। 2 सोल्यूशन हो गए। फिर इसी तरह आपने क्या करना है, x की वैल्यू को 2 पुट करना है, तो 3 सोल्यूशन आपको पूरे हो जाएंगे। इधर हम करते हैं। इधर अगर आप देखें तो ये आपके पास आ गया जी फॉर फर्स्ट। ठीक है जी। फर्स्ट आइटरेशन क्या है, कहता है जी पुट x इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, अब हम x इज़ इक्वल टू 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो ये क्या बनेगा, y इज़ इक्वल टू 2 इंटू 0, तो y इज़ इक्वल टू आ गया 0। तो पेयर क्या बना आपके पास 0,0, ये फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया। इसके बाद आपने सेकंड के लिए क्या करना है, सेकंड के लिए आपने पुट करना है पुट x इज़ इक्वल टू 1। तो इधर क्या आ जाएगा आपके पास y इज़ इक्वल टू 2 इंटू 1। ठीक है जी। तो y इज़ इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। तो इसका आपके पास क्या बन गया जी 1,2। ठीक है जी। और थर्ड के लिए, थर्ड आइट्रेशन के लिए, आपने क्या किया, पुट x इज़ इक्वल टू 2। इधर क्या आ गया y इज़ इक्वल टू 2 इंटू 2, तो y इज़ इक्वल टू आ गया आपके पास 2 2 ज़ा 4। तो पेयर क्या बन गया 2,4। तो ये 3 सोल्यूशन आ गया आपके पास, एक ये वाला फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। 3 सोल्यूशन उसने कहा था, हमने वो 3 सोल्यूशन फाइंड कर दिया। आपने नीचे लिखना है द 3 सोल्यूशन ऑफ y इज़ इक्वल टू 2x। और पहला क्या आ गया 0,0। ठीक है। दूसरा आ गया जी आपके पास 1,2 और तीसरा आ गया आपके पास 2,4। ठीक है जी। ये आपके पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो सा है वो आपने खुद करना है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे जाने लगा हूँ। कहता है इज़ 1 to a solution set of x plus y is equal to 3 and 2x plus y 7y is equal to 16। कहता है जी ये आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, इनका आपने चेक करना है कि ये 1,2 इसका सोल्यूशन है कि नहीं। तो अब हम इसको सोल्यूशन को चेक करते हैं। ठीक है। तो इधर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू। अब ये आपने याद रखना है कि ये जो सी फर्स्ट वाली है गिवन क्या है, चेक किसको करना है हमने 1,2। अब ये जो वैल्यू है ये x की है, ये वैल्यू y की है। अब आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, एक x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3 और दूसरी 2x प्लस 7y इज़ इक्वल टू 16। अब आपने बारी बारी इनको, इस पॉइंट को इन दोनों इक्वेशंस में पुट करना है। अगर दोनों इक्वेशन में पुट करके इसको सेटिस्फाई कर जाता है तो फिर इसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, चेकिंग। पुट x is equal to 2 and y is equal to, sorry, x is equal to 1, y is equal to 2। तो ये क्या आ जाएगा इक्वेशन 1 में, ये क्या आ गया आपके पास 1 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 3। ये आ गया 3 इज़ इक्वल टू 3। तो ये क्या है, ट्रू है, सेटिस्फाई कर गया है। तो फिर हम कहेंगे कि 1,2 इज़ सोल्यूशन ऑफ x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3। अब एक इक्वेशन का ये सोल्यूशन शो हो गया। अब दूसरी का चेक करते हैं। कहता है जी पुट x इज़ इक्वल टू 1
एंड y इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, तो चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे इन इक्वेशन। अब किस इक्वेशन के लिए है जी, सेकंड के लिए। तो हमारे पास क्या आ गया, x की जगह पे आपने क्या पुट करना है, 1, 2 इंटू 1। ठीक है जी, और उसके बाद प्लस 7 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 16। तो ये क्या आ गया, 2 1 ज़ा 2, 7 2 ज़ा 14 और ये 16 इज़ इक्वल टू 16। ये भी ट्रू हो गया। ठीक है, तो अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब कि जो पॉइंट है आपके पास 1,2 इज़ सोल्यूशन ऑफ, किसका सोल्यूशन है, 2x प्लस 7y इज़ इक्वल टू 16। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे अगर आप गौर करें तो इसमें विच ऑफ कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सोल्यूशन ऑफ 2x प्लस 5y इज़ इक्वल टू 16 एंड y माइनस x। अब ये भी सारा उसी तरह का है जिस तरह का हम ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं। आपने इन दोनों पॉइंट्स को इस दोनों इक्वेशंस में पुट करना है और जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा वो इसका सोल्यूशन होगा। जो नहीं सेटिस्फाई करेगा, जो ट्रू नहीं होगा, वो इसका सोल्यूशन है नहीं होगा। तो ये आप करेंगे बाय सेल्फ, आपने करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो बेटा पूछ सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अपने पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए दुआ करें जो और उन मरीज़ों के लिए जो कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ सफ़र कर रहे हैं। और अगेन थैंक यू। और अगर इससे रिलेटेड मज़ीद वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके।